राधे राधे। आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसके लालच ने उसे अंधा बना दिया। किसी गांव में भीमा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। भीमा अपनी आजीविका चलाने के लिए हर दिन जंगल जाता। वह हर दिन जंगल से कई पेड़ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचाता। यही उसका रोज का काम था। एक दिन भीमा जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। भीमा को पेड़ काटते हुए देखकर साधु ने भीमा से पूछा, बेटा तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? यह प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, इनके बिना जीवन असंभव है। साधु की बात सुन भीमा साधु से कहता है, बाबा अब आप ही बताइए, मैं पेड़ ना काटूं तो मैं क्या करूं? मुझे बस यही आता है, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। भीमा की बात सुन साधु कहते हैं, बेटा ये लो, मैं तुझे कुछ बीज दे रहा हूँ, इन्हें घर के आंगन में उगा देना। कुछ ही दिन में इनसे पौधे निकल आएंगे और वह देखते ही देखते फलदार वृक्षों में तब्दील हो जाएंगे और तू उन फलों को बेचकर धन कमा सकता है। इतना कहकर साधु एक पोटली भीमा को पकड़ा देते हैं। पहले तो भीमा को यकीन नहीं होता, लेकिन वह सोचता है कि साधु भला मुझसे क्यों ही झूठ बोलेंगे। यही सोचते हुए वह घर आ जाता है और बीजों को अपने घर के आंगन में रोपित कर देता है। 2-3 दिन बाद भीमा देखता है कि छोटे छोटे पौधे निकलने लगे हैं, जो देखते ही देखते बड़े पेड़ों में तब्दील होने लगे हैं। भीमा बहुत खुश होता है। वह अगले दिन से उन पेड़ों से फल तोड़ता और बाजार में जाकर बेच देता। लेकिन कुछ दिन बाद उसे ये सौदा सस्ता लगने लगता है। उसे और लालच आ जाता है और वह उन पेड़ों को काटकर बेच आता है, जिससे उसे बहुत फायदा होता है। अगले दिन फिर से वह जंगल जाना शुरू कर देता है और पेड़ काटकर बेचने लगता है। कुछ दिन बाद वह साधु फिर से वहां से गुजर रहे होते हैं। भीमा को फिर से पेड़ काटता पाकर साधु भीमा से बोलते हैं, तू फिर से पेड़ काट रहा है? मैंने तुझे जो बीज दिए वो तूने रोपित किए या नहीं? साधु की बात सुनकर भीमा कहता है, बाबा वो तो मैंने रोपित कर दिए थे और उनसे पौधे भी निकल गए थे, लेकिन उन पेड़ों से जो फल मिलते थे वह मेरे लिए सस्ता सौदा था। मैं उससे अधिक धन कमा नहीं पा रहा था। भीमा की बात सुनकर साधु कहते हैं, देख बेटा, अधिक धन का मोह रखेगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कुछ काम कर, अगर तेरे कर्म अच्छा होगा तो धन भी तेरे पास जरूर आएगा। इस बार मैं तुझे और अधिक बीज देता हूँ, इससे तुझे और अधिक धन मिलेगा। लेकिन अगर कभी फिर से तू मुझे जंगल में पेड़ काटता हुआ दिखा तो मैं तुझे अंधा बना दूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और भीमा अपने घर आ जाता है। वह बीजों को फिर से रोपित कर देता है। इस बार ज्यादा मात्रा में पौधे निकलते हैं, जो कई सारे पेड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब भीमा को अधिक धन प्राप्त होने लगता है, लेकिन अब भी उसे चैन नहीं आता और अधिक धन के लालच में वह सभी पेड़ों को काटकर बेच आया। उसे बहुत सारा धन मिला। वह एक बार फिर जंगल से पेड़ काटकर लाने लगा। उसे साधु का कोई डर नहीं था। वह सोचता था कि साधु भोले भाले होते हैं, उन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। इस बार कई दिन हो जाते हैं, भीमा को साधु नहीं मिलते। देखते ही देखते भीमा जंगल के एक बड़े हिस्से को काट देता है। इस बार वह साधु फिर से आते हैं तो वह यह देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इस बार वह भीमा को श्राप दे देते हैं कि वह अंधा हो जाए। जैसे ही भीमा को दिखाई देना बंद होता है, वह साधु के पैरों में गिर जाता है और क्षमा याचना मांगने लगता है। वह कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं लालच आ गया था। अब मैं कभी भी पेड़ नहीं काटूंगा। अगर मैं कभी पेड़ काटता हुआ दिखाई दिया तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देना। भीमा की क्षमा याचना सुन साधु कहते हैं, मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, अगर तू मुझे वचन दे कि तू जंगल में फिर से पेड़ लगाएगा और उन्हें कभी काटेगा नहीं। भीमा साधु को वचन दे देता है और साधु उसका अंधापन दूर कर देते हैं।
अगले दिन से भीमा पेड़ लगाना शुरू कर देता है। अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।